हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सारे? सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा नोटिफिकेशन से, है ना? तो बच्चे अभी देखिए, जैसा कि अभी वैकेंसी की क्या हो रही है, तो आपको पूरी भरमार हो रही है। यानी कि वैकेंसीज पे वैकेंसीज आ रही है, यानी बहाली पे बहाली आ रही। बच्चे अगर आपने नौकरी नहीं लिया तो फिर अब कभी आप जॉब नहीं ले सकते हैं। इसलिए बच्चे कमर को क्या करिए, कस लीजिए, है ना? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चे क्या करना है, जुनून के साथ है जो आपको तैयारी करनी है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, एसएससी जीडी की वैकेंसी बच्चे बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी है। बहुत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी बच्चे याद रखिएगा, इसमें वैकेंसीज बढ़ने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि टाइम भी नहीं है बच्चे, और अभी से तैयारी में आपको भिड़ जाना है, याद रखिएगा। तो चलिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो है बच्चे किसका नोटिफिकेशन है, एसएससी जीडी की है। यहीं से बच्चे आपको पारा जो है मिलिट्री फोर्स में आप यानी कि कांस्टेबल के रूप में आप जा सकते हैं। तो जिनकी अगर आपको कम एज में अगर आपको नौकरी लेना है, मम्मी पापा के अगर सपना को पूरा करना है, तो कुछ नहीं बच्चे, अगर आप 10th पास है तो आपके लिए इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। यानी कि 10th पास पे आपकी नौकरी निकली हुई है। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, किसकी है, एसएससी जीडी की है। याद रखिएगा बच्चे, सरकारी नौकरी की तैयारी, सरकारी नौकरी की तैयारी बच्चे वैसे ही छात्र करते हैं जो मिडिल फैमिली से होते हैं। आपने कभी देखा है बिजनेसमैन के बच्चे को सरकारी नौकरी लेते हुए? कभी आपने देखा है मंत्री संतरी के बच्चे को एसएससी जीडी की नौकरी लेते हुए? नहीं देखा होगा। क्यों बच्चे? क्योंकि विदेश में जाके वो पढ़ाई करते हैं, विदेश में रहते हैं। हम लोग जैसे आम इंसान ही यानी कि मिडिल फैमिली के बच्चे ही सरकारी नौकरी निकालते हैं। इसलिए बच्चे आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, और जुनून के साथ जो आपको वर्दी एकदम से ले लेना है। यानी कि आपको एसएससी जीडी निकाल के रहना है, मम्मी पापा के सपनों को क्या करना है बच्चे, पूरा करना है, याद रखिएगा। इससे बेहतरीन मौका यानी कि ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज आई है। आपको जैसा कि ये तो हर साल आपको वैकेंसीज आती है, एसएससी जीडी में बच्चे हर साल वैकेंसीज आती है। पिछले साल भी वैकेंसीज आई थी, कितनी, 54,000 पे। पहले आई थी बच्चे 27,000 कुछ आई थी, उसके बाद से 54,000 बढ़ा के कर दिया गया था। और इस बार भी बच्चे याद रखिएगा कितनी सीट होने वाली है, तो टोटल आपको 50,000 में अराउंड 50,000 ये सीटें बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। इसलिए चुकना नहीं है, कम एज में आराम से आप जॉब ले सकते हैं, घर परिवार सबका क्या कर सकते हैं, आप पे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए बच्चे अभी से भिड़ जाइए, क्या करने के लिए, तैयारी करने के लिए। और हम लोग जो आपके लिए बैच लेकर आए हैं, जो आपको मैं आगे बताऊंगी। चलिए, ये देख रहे हैं बच्चे, नोटिस आई हुई है, क्या है ये? चलिए, अब बच्चे देखते हैं इसमें कि ये जो फॉर्म भरने का है बच्चा, फॉर्म भरने का देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है डेट यानी स्टार्ट कब से है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, है ना? कब तक बच्चे? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जो है, लास्ट जो है बच्चे 31 दिसंबर तक है, 11 यानी कि 23 याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चे लास्ट डेट यानी कि ऑनलाइन में फी पेमेंट का, तो 1 जनवरी याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे बात करें, देखिए क्या है, करेक्शन यानी आपने फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई भी त्रुटि हुआ है, तो उसके लिए भी क्या आप कर सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं कैफे में जाकर, है कि नहीं है? आप जाके 8 से लेके 10 यानी कि जनवरी तक करेक्शन का डेट है। आप अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में कोई किसी भी तरीके से त्रुटि हुई है, तब उसका करेक्शन करवा सकते हो। समझ में आ रही है? अगर बात करें बच्चे एग्जाम का, तो देखिए आपकी एग्जाम जो होगी बच्चे फेब से अप्रैल तक, यानी कि फरवरी और अप्रैल के बीच में आपकी एग्जाम हो जाएगी बच्चे। अब अगर बोलिए ये फरवरी से अप्रैल क्यों? क्योंकि बच्चे फरवरी से पहले यानी कि आपको जनवरी में मुझे लगता है एमटीएस का एग्जाम लेगी, है ना? किसकी? एमटीएस की जो है आपको एग्जाम लेगी, चीज आपको याद रखनी है ना? उसके बाद अगर बात करें बच्चे, तो दिल्ली
पुलिस की भी एग्जाम होने वाली है, जो कि आपको दिसंबर से जनवरी, हाँ लास्ट जनवरी तक जो है आपको डेली पुलिस की भी एग्जाम लेनी है सरकार को। इसीलिए बच्चे आपका जो एग्जाम होने वाला है ये फरवरी से अप्रैल में होगा, है ना। फरवरी से अप्रैल में आपके पास टाइम है। अभी से अगर आपने कमर कस लिया है और अभी से आप क्या करना है, आपको शपथ लेना है कि मैं ईमानदारी पूर्वक तैयारी करूंगा और अपनी मम्मी पापा का क्या करना है, सपने को पूरा करना है। तो अभी से आप भिड़ जाइए, सारा चीजें बच्चे अगर आप इधर उधर हैं तो आ जाइए और पढ़ाई करिए, ठीक है। अभी से बच्चे अगर आपको 3 से 4 मंथ क्या करना है, खुद को पैक कर लेना एक रूम में, दोस्त वगैरह सबसे रिश्ता नाता को तोड़ दीजिए। क्या करना, जॉब लेने के बाद ही उनसे दोस्ती निभाना है, क्योंकि वो तो आ ही जाएंगे निभाने के लिए, है कि नहीं है। बेरोजगार से कोई दोस्ती नहीं करता है, लेकिन जिस दिन आपके पास नौकरी होगी सब रिश्तेदारी, सब रिश्ते नाते सब आ जाएंगे, सब जोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे क्या करिए, हम नौकरी ले लीजिए, है ना। समझ में आ रही है। अगर सभी की रिश्तेदारी, सबकी मोहब्बत चाहिए आपको, तो नौकरी ले लीजिए, है कि नहीं है। अगर आपकी नौकरी हो जाएगी, अच्छे घर में शादी हो जाएगी, अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी, है कि नहीं है ना। आपने देखा है सरकारी नौकरी वाले को बड़ी सुंदर लड़की मिलती है ना, है ना। मेरा एक दोस्त है, बोलता है कि हमको सुंदर लड़की चाहिए, तो मैंने कहा उसके लिए तो जॉब लेनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी लेनी तो लड़की वाले कि लड़की के जो पापा होते हैं वो शादी नहीं करेंगे। अरे एक तो बेरोजगार है, कौन करेगा एकरा से नौकरी, 2 टाइम का रोटी मेरी बेटी को भी नहीं खिला पाएगा, है कि नहीं है। इसीलिए अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो आपको अच्छी दुल्हन भी मिल जाएगी, और फिर क्या अच्छा जो घर परिवार भी बड़ा हो जाएगा, यानी संपन्न हो जाएगा। सभी लोग क्या होंगे, तरक्की होंगे, मम्मी पापा भी खुश खुश रहेंगे, है ना। प्राउडली बोलेंगे हमार बेटा नौकरी में बा, है कि नहीं है, हमार बेटा नौकरी में है कि नहीं है। अभी क्या होता होगा, आपके आसपास में जिनकी नौकरी होगी, जिनके बेटे की नौकरी होगी, वो क्या करती होंगी, आके सुनाती होंगी, हमार बेटे तो मैं हमार बेटा नौकरी में है ना, ओकर छुट्टी कहाँ है ना। जलाते हैं लोग, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आपकी तो नौकरी नहीं हुई है कि नहीं है। लेकिन बच्चे कोई बात नहीं है, ये 10th लेवल पे है, यानी कि आपने 10th पास कर लिया है, तो आराम से आप नौकरी ले सकते हैं और सब कुछ आपका सही हो जाएगा, है कि नहीं है। नौकरी ले लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, है ना, है कि नहीं। चलिए अगर बच्चे बात करें इसमें टोटल वैकेंसीज कितनी है बच्चे, इसमें टोटल वैकेंसीज है आपको 25,487 है, याद रखिएगा। लेकिन ये 50,000 होने वाली है, कितने, 50,000, ये वैकेंसी सीट बढ़ के 50,000 हो जाएगी, याद रखिएगा। पिछली बार भी यही हुई थी, वैकेंसीज कम आई थी, लेकिन कितना हुआ था पिछले बार बच्चे 54,000 सीट हो गई थी, कितनी, 54,000 सीट हो गई थी। ये एक ऐसी नौकरी है बच्चे जो टाइम पे एग्जाम भी हो जाती है, टाइम पे आपको 1 साल के अंदर में यानी क्या हो जाएगी, नौकरी हो जाएगी, याद रखिएगा। जब फॉर्म अगर आप भर रहे हैं 31 दिसंबर, तो अगला जो है 31 दिसंबर तक आपकी नौकरी हो जाएगी। यानी ये टाइम से आपकी एग्जाम लेती है और टाइम से आपकी नौकरी हो जाती है। तो इससे अच्छा आपके पास कोई भी मौका अवसर नहीं मिलेगा बच्चे। तो अभी से लग जाइए और कम एज में आप एक सरकारी जो है नौकरी वाले हो जाइएगा, है कि नहीं है। आपकी आसपास में, मोहल्ले में, सोसाइटी में हर जगह आपकी इज्जतें होंगी, इतना कम एज में नौकरी ले लिया, है कि नहीं है। चलिए अगर बात करें बच्चे बीएसएफ की, तो बीएसएफ में देखिए कितनी पोस्ट है बच्चे, कितनी है, 616 है, याद रखिएगा। ये बच्चे याद रखिएगा, सबकी स्टेट की अलग अलग आती है, स्टेट वाइज होती है पोस्ट, है ना। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये भारत में सबसे कंपटीशन से आपका, जिस जोन में डालिएगा, जिस स्टेट में डालिएगा, जिस स्टेट से आप हैं वहीं के स्टेट के बच्चे के साथ आपका कंपटीशन रहेगा। ये नहीं कि पूरा इंडिया लेवल पे आपका कंपटीशन है, क्योंकि ये क्या होता है, राज्य यानी कि आपको स्टेट वाइज जो है वैकेंसीज होती है इसमें।
अगर आप बिहार से हैं तो बिहार की बच्ची के साथ आपका फाइट होगा, है ना। अगर आप मान लीजिए यूपी के हैं तो यूपी के बच्चे के साथ आपका क्या होगा, फाइट होगा। ये चीज आपको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, अपने ही राज्य के बच्चे के साथ आपका फाइट होता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। 50,000 वैकेंसीज होने वाली है। आंख बंद करके ये फॉर्म को भर देना है और अभी से बच्चे लग जाना है इसमें, है ना। अभी से इसमें लग जाना है, याद रखिएगा। सीआरपीएफ की बात करें बच्चे, इसमें कितना है आपको, 14,595 है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें आपको सीआरपीएफ का, सीआरपीएफ की अगर बात करें बच्चे तो कितना है, 5,490 है। ठीक है, चलिए एसएसबी का अगर बात करें आपको तो कितना है, 1,764। यानी ये बच्चे कितना है, 25,487 टोटल है। ये चीज आपको याद रखना है, जिसमें से जो भी आप पोस्ट भरिएगा तो आप सीट देख लीजिए, है कि नहीं है। सबके अपने चॉइस के ऊपर है कि आपको क्या बनना है ना, बीएसएफ बनना है कि सीआईएसएफ बनना है। ठीक है, चलिए अगर बच्चे बात की जाए, क्या बात करना है, सबसे यहाँ पे जरूरी चीजें हैं बच्चे, सिलेबस, है ना। क्या है, सिलेबस। बहुत सारे बच्चों की नौकरी इसलिए भी नहीं होती है बच्चे, क्योंकि उनको सिलेबस का ज्ञान नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि ये एग्जाम का सिलेबस क्या है कि नहीं। सब पढ़ते जाते हैं, है ना, सब पढ़ते जाते हैं, वैसे भी नहीं होता है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अगर एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हैं तो सिलेबस आप अपने पास क्या करिए, अपने स्टडी टेबल के पास रख लीजिए, उसको चिपका लीजिए, ये जरूरी होता है। बच्चे सिलेबस पता ही नहीं रहता है बहुत सारे बच्चे को कि हमारा एग्जाम का सिलेबस क्या है, कैसे नौकरी होगी, है ना। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। ठीक है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना सिलेबस में उतने पढ़ना आपको। ठीक है, तो पहले जान लीजिए सिलेबस क्या बच्चे। इसमें याद रखिएगा बच्चे, ये जो एग्जाम होगा सीबीटी होगा। क्या होगा, सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, सीबीटी याद रखिएगा, क्या है, सीबीटी, है ना, है कि नहीं है, सीबीटी है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। क्या होता है बच्चे, फिजिकल होता है। उसके बाद से बच्चे क्या होता है, मेडिकल होता है। क्या होता है, मेडिकल होता है। उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, यानी कि पीटी के बाद पहला चीज आपको सीबीटी होगा, यानी कि पीटी बोलते हैं। उसके बाद से बच्चे क्या होगा, फिजिकल होगा। उसके बाद से बच्चे क्या, मेडिकल होता है। उसके बाद से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, याद रखिएगा। लड़कियों के लिए चेस्ट का नहीं देखा जाता है, लेकिन लड़कों का होना चाहिए कितना, यानी कि 80 होता है, लेकिन फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, याद रखिएगा। कितना, 85 लड़कों का देखा जाता है। ठीक है, ये चीजें हैं। चलिए अगर बात करें बच्चे सिलेबस का, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितना है बच्चा, नेगेटिव मार्किंग की अगर बात की जाए, नेगेटिव मार्किंग बच्चे कितना है इसमें, बहुत को पता ही नहीं रहता है नेगेटिव मार्किंग कितना है। सब गोला करके आ जाएगा, होगा रिजल्ट, नहीं होगा ना, नेगेटिव में जाएगा। तो इसको क्या करना है, ध्यान से। इसमें बच्चे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा, याद रखिएगा ये चीजें। चलिए बच्चे अगर बात करें सिलेबस का, जो कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। क्या है बच्चे, सिलेबस की अगर बात करें, सिलेबस आपका क्या है, देखिए अगर बात करें आपको रीजनिंग की अगर बात करें तो 20 क्वेश्चन, कितना बच्चे, 20 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स कितने, 40 का, है ना। इसमें टाइम बच्चा दिया रहता है 1 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, है ना। कितना टाइम है इसका, 1 आवर दिया जाता है, याद रखिएगा। 1 घंटे में आपको इतना सारा क्वेश्चन बनाना है, प्रैक्टिस करना है, याद रखिएगा। अभी से मैथ रीजनिंग में एकदम प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कम टाइम में आप ज्यादा बना सकते हैं। समझ में आ रही है। चलिए अगर बात करें बच्चे जीएस की, तो जीएस आपका कितना है, 20 क्वेश्चन है, यानी कि 40 मार्क्स का।
है ना बच्चे। अगर मैथ्स की बात करें, मैथ्स की, तो मैथ कितना बच्चा, 20 क्वेश्चन यानी कि 40, है ना। इंग्लिश या हिंदी, है ना, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, या इंग्लिश या हिंदी, है ना, हिंदी या इंग्लिश आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश से 20 या हिंदी से 20, टोटल कितने, 40, है ना। इसमें आपको क्या किया गया है, चॉइस दिया गया है कि आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। कितने मिनट, 1 घंटे का टाइम रहेगा। टोटल बच्चे कितना रहेगा, 160 याद रखिएगा। टोटल कितना मार्क्स, 160 याद रखिएगा। कितना, 160 जो है टोटल मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 0.25। समझ में आई चीजें। यानी कि आपको आपके जो सिलेबस में क्या है, पहला है बच्चे, क्या है, मैथ्स है, क्या है, मैथ्स है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है बच्चे, रीजनिंग है, क्या है, रीजनिंग है। तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा है आपको जीएस है, क्या है, जीएस है, जो कि मैं पढ़ाऊंगी आपको। फोर्थ क्या है बच्चे, फोर्थ है आपको इंग्लिश या हिंदी, आप चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, जीएस मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये चीज आप याद रखिएगा। सारा दम बेसिक से, जीरो से हाई लेवल तक मैं आपको बताऊंगी। एकदम बच्चे घबराना नहीं है इसमें, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर छूट की बात करें बच्चे, एससी एसटी के लिए कितने साल का छूट होता है, 5 साल का। ओबीसी के लिए बच्चे 3 साल का जो है छूट दिया गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सिलेबस आपका था, और अभी से क्या करें बच्चे, भीड़ जाएंगे, है ना। एकदम से अभी से क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठ जाना है अभी से, है ना। पेन कॉपी लेकर अभी से आपको बैठ जाना है, और अभी से लग जाइए तो आपकी जो है जॉब हो जाएगी। ठीक है, आप ये नहीं सोचिएगा कि अभी तो टाइम है, टाइम जाते हुए नहीं लगता है बच्चे। अभी दिसंबर चल रहा है, उसके बाद जनवरी है, फरवरी है ना, और फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में आपके एग्जामें हो जाएंगी, है ना। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, अभी आप सोचिएगा कि टाइम है, और सडनली से आपका एडमिट कार्ड का जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये डेट पे आपकी एग्जाम होने वाली है। ठीक है, फिर आप चकराते रहिएगा। इसीलिए जुनून के साथ अभी से भिड़ जाएंगे, और हम लोग जो है पूरे टीम के साथ जो एसएससी जीडी का बैच लेकर आ रहे हैं, तो आपकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके तक नोटिफिकेशन जा सके। अब बहुत जल्द जो है हमारी एसएससी जीडी की बैच आने वाली है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गई चीजें। पढ़ाई करिए, और वीडियो क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे छूट ना सके। ठीक है, चलिए, अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग। बाय बाय, जय हिंद।